हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 4 में हम देखते हैं जैंगसू जेंसी को सबके सामने किस कर लिया था। आगे इस सिचुएशन को संभालने के लिए जिंगताई मीडिया से बोलते हैं कि सबके अपने अपने पर्सनल लाइफ होते हैं और हमें कोई भी राइट नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, और उन्हें उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना कर ज्वेलरी एग्जीबिशन पर ध्यान देने के लिए बोलता है। जिंगताई जेंसी को प्रोटेक्ट करता हुआ मीडिया को सफाई दिया, इसलिए यानियन उसे थोड़ी इम्प्रेस होकर उसे रुमाल देती है। तब जिंगताई फिर से उसे पटाने की कोशिश करता है, तब यानियन रुमाल उसका मुंह पर फेंक कर चली जाती है। जिंगताई फिर भी खुश हो जाता है कि यानियन ने उसे रुमाल दिया। फिर हम जैंगसू और जेंसी को देखते हैं, जहां जेंसी उसे उस सिचुएशन से निकालने के लिए थैंक्स बोलती है, और हम देखते हैं उस टाइम जेंसी ने ही उसे किस करने के लिए बोली थी। जैंगसू से पूछता है कि क्या वो मीडिया के सामने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगी। तब जेंसी बोलती है, और क्या कुछ बाकी है एक्सप्लेन करने के लिए। तब जैंगसू उसे समझाता है कि उसे किसी झूठ के साथ लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए सब कुछ क्लियर कर देना ही सही है। जेंसी उसे थैंक्स बोलती है और उसे कल आखिरी बार ऑफिस आने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जैंगसू ऑफिस आ जाता है आखिरी बार सबको गुड बाय कहने के लिए। सारे लोग बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि जैंगसू सबके साथ इन दिनों अच्छे से घुल मिल गया था, लेकिन अब वो जा रहा है। आगे जैंगसू अपना घर पर होता है एंड वो जेंसी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वो न्यूज पर देखती है जेंसी प्रेस के सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है कि वो और फुचेंग फेक मैरिज की थी, और इसके पीछे की रीजन भी बताती है, और ये भी बताती है कि वो हमेशा से ही अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देती आई है। लेकिन रिसेंटली वो एक ऐसे इंसान से मिली जिसने उसे सच्चा प्यार के बारे में बताया, और उसे पता चला है कि नाइट एंड प्रिंसेस की रियल मीनिंग क्या है। ये रिंग बस उनके लिए है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए वो इस रिंग के काबिल नहीं है, और अपनी रिंग को उतार देती है। देन सबसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। जैंगसू ये देख बहुत खुश होता है। आगे यानियन जेंसी के पास आती है। जेंसी को लग रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी ज्वेलरी की सेल्फ काफी डाउन हो जाएगी, इसलिए वो यानियन को बोलती है जो कोई भी कपल रिंग को वापस करने आएगा उन्हें उनका ओरिजिनल प्राइस लौटा देना। जिस पर यानियन बताती है कि कोई भी रिंग को वापस करने नहीं आया, उल्टा रिंग की सेल्स और भी ज्यादा बढ़ गई है, और ये भी बताती है कि उसने जांच की लेकिन रिपोर्टर के साथ जिंगताई का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और बोलती है जिंगताई उतना भी बुरा नहीं है जितना कि हम समझते थे। यानियन के मुंह से जिंगताई की तारीफ सुनकर जेंसी उससे पूछती है कि क्या तुम जिंगताई की साइड हो गई हो। जिस पर यानियन बोलती है, अगर मैं उसके साइड होती तो तुम्हारी कंपनी कब तक मेरी हो चुकी होती, इसलिए तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। लेकिन जो भी हो, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहली बार जिंगताई एक रियल भाई की तरह काम किया। आगे जेंसी के पास जैंगसू आता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसे एड्रेस देकर चला जाता है। जैंगसू से यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने वाला था, इसलिए वो प्रेजेंट भी लाया था, लेकिन वहाँ पे जेंसी की जगह उसकी भाई आ जाता है। दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहा होता है कि तभी वहाँ पे जेंसी भी आ जाती है एंड दोनों को साथ देख वो पूछती है तुम दोनों साथ में सनसेट देख रही हो। जिस पर दोनों ही साथ में बोलता है इसके साथ कौन सनसेट देखना चाहेगा। आगे तीनों बैठे हुए होते हैं, लेकिन जिंगताई बार बार जैंगसू को डिस्टर्ब कर रहा होता है, इसलिए जैंगसू परेशान होकर जेंसी को लेकर कार में चला जाता है, जहाँ जेंसी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें क्या बताना है। तब जैंगसू बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। फिर वो उसे फ्लावर गिफ्ट करता है, जेंसी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों किस करने जाता है, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से दोनों के सिर टकरा जाते हैं और दोनों ही हंसने लगते हैं। आगे दोनों घर आते हैं। जैंगसू से घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन जेंसी बोलती है कि तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था लेकिन मुझे खाना ही नहीं खिलाया, इसलिए उसके घर चलकर कुछ बनाने के लिए बोलता है। आगे अंदर जैंगसू खाना बना रहा होता है। जेंसी आकर उसे पीछे से हग कर लेता है और फिर प्यार की बातें करने लगते हैं। जैंगसू पूछता है कि उसने कब से उसे लाइक करना स्टार्ट किया था, जिस पर जेंसी बताती है कि शायद उस दिन जब जैंगसू नशे में उसके घर आया था, और हो सकता है उस दिन जब वो उसकी पैर मसाज कर रहा था, और ये भी हो सकता है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे किस किया था। वो श्योर नहीं है, लेकिन अब वो उसे बहुत प्यार करती है। फिर जेंसी उसे अपने लिए रोमांटिक लाइन्स बोलने के लिए बोलती है। जैंगसू तो पहले मना करता है, लेकिन जेंसी के फोर्स करने पर वो उसके फोरहेड पर किस कर बोलता है कि बाकी लोगों के लिए तुम एक फीमेल नाइट हो जो हर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को आसानी से संभाल सकती है, लेकिन मेरे लिए तुम एक प्रिंसेस हो। हालांकि मैं रियल का नाइट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दोनों किस करने लगते हैं।
आगे जेंसी उसे रात में रुकने के लिए बोलती है। रात में रुकने के बाद सुनकर चैंगसू नर्वस होकर बहाना बनाकर उनसे भाग जाता है। नेक्स्ट डे जेंसी ब्रेकफास्ट बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन गलती से नाइफ से उसे चोट लग जाती है। फिर वो चैंगसू के घर आती है। वो देखती है एक लड़की चैंगसू के काफी क्लोज थी, इसलिए वो जेलस हो जाती है। वो लड़की बताती है कि उसके वजह से चैंगसू को चोट लग गया था, वो बस वही देख रही थी। इवन वो तो ऑलरेडी मैरिड है। ये बोलकर वो लड़की चली जाती है। चैंगसू जाकर जेंसी को पीछे से हग कर लेता है और उसे गुस्सा ना होने के लिए बोलता है। जेंसी बोलती है वो गुस्सा नहीं है और उसे अपनी चोट दिखाती है। चैंगसू उसकी चोट देखता है, फिर उसका बनाया हुआ खाना भी देखता है। वो खुशी से पूछने लगता है कि क्या वो इसे अपने हाथों से बनाई है। फिर उसे समझाता है कि उसे खाना बनाने में नहीं, बस अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहिए और खाना वो बना लेगा। जेंसी पूछती है क्या तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, जिस पर चैंगसू बताता है मेरा ड्रीम तो तुम हो। जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तब से ही मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। जेंसी बोलती है रियली? फिर जब मैं तुम्हें पहली बार किस की थी तो तुम गुस्सा क्यों हो गए थे, जैसे कि मैं तुम्हें बुली कर रही थी। जिस पर चैंगसू बोलता है अगर मुझे पहले आज के दिन के बारे में पता होता तो मैं तुम्हें एक दो किस और कर देता। आगे दोनों डेट पर जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं। इधर जिंगताई और यान यान भी साथ खाना खाने आया था, जहां जिंगताई कोल्ड ड्रिंक का पूरा बोतल पी जाता है, क्योंकि उसमें वो यान यान के लिए रोमांटिक शायरी लिखकर रखा था। यान यान ये देखकर हंसती है और पूछती है क्या तुम ये कोरियन ड्रामा से सीखे हो। फिर दोनों वहाँ पे चैंगसू और जेंसी को साथ में देखते हैं और बोलते हैं क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। जिंगताई यान यान को बोलता है कि उसे लगता है कि चैंगसू जेंसी को बस उसके पैसों के लिए डेट कर रहा है, इसलिए वो चैंगसू का एक टेस्ट लेने का डिसाइड करता है। इधर जेंसी चैंगसू से पूछती है अगर मुझे किसी प्लांट के साथ कंपेयर करना हो तो तुम मुझे कौन से प्लांट के साथ कंपेयर करोगे। जिस पर चैंगसू थोड़ा सोचकर बताता है कैक्टस, जिसे सुन जेंसी गुस्सा हो जाती है। तब चैंगसू उसे समझाता है कि कैक्टस बाहर से भले ही कांटों से भरा हुआ होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए तुम एक कैक्टस की तरह ही हो। तभी दोनों को साथ में सॉन्ग देख लेता है। तब जेंसी बहाना बनाने लगती है, लेकिन चैंगसू उसकी हाथ पकड़कर बोलता है ये मेरा गर्लफ्रेंड है और हम डेट कर रहे हैं। सॉन्ग को तो उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे हिट करने के लिए बोलता है। तब जेंसी आकर उसका कान पकड़कर बोलती है क्या ये इनाफ है। तब सॉन्ग चिल्लाता हुआ जाने लगता है कि सीओ एंड चैंगसू डेट कर रहा है। इधर जिंगताई चैंगसू का टेस्ट लेने के लिए एक आदमी को बुक करता है और उसे विग पहनाकर जेंसी की एक्टिंग करवाता है। वो लोग चैंगसू के घर के सामने आता है। जिंगताई चैंगसू को सुना कर जेंसी को बोलने लगता है कि तुम तो मेरी रियल की सिस्टर नहीं हो, डैड ने तो तुम्हें अडॉप्ट किया था, फिर भी तुम अपने दम पर सीओ बन गई, लेकिन अब तुम डैड से शादी के बारे में झूठ बोलकर उन्हें बहुत निराश की, इसलिए वो तुम्हें सीईओ के पोस्ट से हटाने का डिसाइड किया है और अब हम तो तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। जेंसी रोती हुई भागने लगती है। चैंगसू भी उनके पीछे भागता है, लेकिन वो उन्हें खो देता है। वो जेंसी के घर आ जाता है और उसे हक कर लेता है, देन उसे सारी बातें बताता है। तब जेंसी समझ जाती है कि उसके भाई जिंगताई ने चैंगसू को फूल बनाया है। चैंगसू जेंसी को अपना सारा सेविंग्स देकर बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कल तक बाकी के पैसों के भी इंतजाम कर लूंगा। जेंसी उसे अपने लिए इतना वॉरेड देखकर उसे आज रात उसके साथ रुकने के लिए बोलती है, जिस पर चैंगसू बताता है नहीं, आज रात मुझे तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढना होगा। तब जेंसी पूछती है क्या तुम मुझे अपने घर पर नहीं रखोगे। जिस पर चैंगसू बोलता है नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, पर तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट घर ढूंढूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन तभी जिंगताई उसे सारी सच बता देता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग कंपनी में सबको सीओ एंड चैंगसू के बारे में बता देता है और जिंगताई को भी पता चल गया था कि चैंगसू एक बहुत ही अच्छा लड़का है एंड वो रियल में जेंसी को ही लाइक करता है, ना कि उसके पैसों को, इसलिए वो जेंसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे जेंसी यान यान से पूछती है कि किसी के साथ सोने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यान यान तो ये सवाल सुनकर शौक हो जाती है और पूछती है तुम किसके साथ सोने वाली हो। जेंसी बोलती है मेरी वो मतलब नहीं था, मैं पूछ रही थी कि ज्यादातर कपल्स तो साथ ही रहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि चैंगसू मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। यान यान हंसती है और बोलती है तुम दोनों लव में हो, इसलिए शायद चैंगसू नर्वस हो रहा है, तो तुम्हें उसे इसके लिए हिंट देना होगा। जेंसी बोलती है क्या हिंट, और इसी के साथ ही हमारी इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।